पहले ये छोटी सी क्लिप देख लो आप, फिर बात करते हैं। हाँ, बाकी सब में 3 है। वैसे गीगाबाइट में भी 4 साल आती है। किसने कहा? आती है कुछ मॉडल्स में। भैया वो महंगे दे रखे हैं और गीगाबाइट की सर्विस के लिए ये बोर्ड है, देख लो। दिखा दो। 1 मिनट दिखाता हूँ। मतलब ये आपने क्यों लगाया? मतलब सर्विस बहुत ज़्यादा बेकार हो गई है। सच में गीगाबाइट की सर्विस बेकार है। खुला बोर्ड डेड निकल रहा, बोला रिपेयर करके देगा तुरंत 15 मिनट हुए खरीदे हुए। जब दुकानदार का ये हाल है तो कस्टमर का क्या? लेकिन मैंने तो सुना गीगाबाइट की सर्विस अच्छी होती है। भाई आपने सुना है, आपने खुद प्रैक्टिकल देखा है? नहीं देखा तो नहीं है। ठीक है। और अच्छा, अगर सर्विस की बात ही निकली है तो ये बताओ कि MSI है, जोटेक है, कलरफुल है, इनकी सर्विस कैसी है? भाई देखो, हम क्या करते हैं भाई, जो बंदा हमसे डीलिंग रखता है, सेल्समैन आते हैं, वो भी थोड़ा बहुत सपोर्ट कर देते हैं। हम दुकानदार की पहचान आफ्टर सेल सर्विस में होती है। भाई सामान बेचने के लिए तो जो भी मीठा प्यारा कोई भी बोल देगा, ठीक है ना? ये बात तो तब है जब वो खराब होने के बाद कैसे डील करता है। हाँ, ये चीज होती है। और हम तो क्लियर बोलते हैं भाई, साफ सुथरा काम। मतलब गीगाबाइट का आप ज़्यादा डील नहीं करोगे? कस्टमर मांगेगा तो देंगे, क्यों नहीं देंगे? ये देखने के बाद मेरे ख्याल में नहीं मांगेगा कोई। भाई जिससे ब्रांड फेवर है वो तो वही लेगा। हाँ, हो सकता है। ठीक है। मतलब गीगाबाइट के लिए शॉपकीपर ये कह रहे हैं कि गीगाबाइट अगर आप खरीदते हो तो पूरा रिस्क आपका है और शॉपकीपर की कोई जिम्मेदारी नहीं है। शॉपकीपर? किसी ने मुझे एक क्लिप भेजी और ये पूछा क्या गीगाबाइट IG इतना बेकार है कि नेहरू पैलेस के शॉपकीपर्स को बोर्ड टांगने पड़ रहे हैं। सवाल इस तरीके से भी हो सकता है कि अगर आप गीगाबाइट का प्रोडक्ट खरीदोगे तो क्या आपको भी पछताना पड़ेगा। इस वीडियो में मैं आपको 5 क्वेश्चंस के आंसर दूंगा जिससे कि आपको क्लियर हो जाएगा कि गीगाबाइट के प्रोडक्ट खरीदने चाहिए या नहीं खरीदने चाहिए। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा आपके साथ कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा है गीगाबाइट के प्रोडक्ट के साथ और क्या वजह हो सकती है कि शॉपकीपर ऐसी बातें कर रहा है गीगाबाइट कंपनी के बारे में, और बाकी बिजनेसेस और शॉपकीपर ऐसा क्यों नहीं कह रहे हैं कि गीगाबाइट बेकार है जैसा कि ये शॉपकीपर कह रहे हैं। क्या बाकी कंपनियां अच्छी सर्विस प्रोवाइड करती हैं तो वही खरीद लेनी चाहिए? और 5वां और आखिरी सवाल ये है कि आपको क्या करना चाहिए आफ्टर नोइंग ऑल दिस। देखो, पहले मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता दे रहा हूँ गीगाबाइट के साथ। मेरा कोई खास एक्सपीरियंस नहीं रहा गीगाबाइट के साथ। मोस्ट ऑफ द टाइम्स मेरे पास जो प्रोडक्ट हैं वो, अगर आप मदरबोर्ड्स की बात कर लो तो वो एसरॉक, एसोस, MSI वगैरह के हैं। बायोस्टार का भी मैंने यूज किया है, वो निकाल के फिलहाल रख दिया है। गीगाबाइट का मेरे पास एक ही मदरबोर्ड है और मुझे उससे कोई शिकायत नहीं है, मैं आपको ईमानदारी से बताऊं। और मैंने उस मदरबोर्ड पे अत्याचार भी खूब किए हैं और वो सस्ता मदरबोर्ड है। कि महंगा मदरबोर्ड होता है उसमें तो कई चीजें लगी हुई आती हैं तो मेरे खेल तमाशे वो सह लेता, लेकिन सस्ते मदरबोर्ड ने भी सह रखा है और काफी लंबे टाइम से मैं उसे घिसता आ रहा हूँ। उसमें ऐसे ऐसे एक्सपेरिमेंट किए हैं मैंने तो उसे बेकार हो जाना चाहिए, लेकिन नहीं हुआ है। तो मेरा तो उस मदरबोर्ड के साथ जो है एक्सपीरियंस अच्छा रहा है। सिर्फ एक मदरबोर्ड है मेरे पास। ग्राफिक कार्ड मेरे पास कोई नहीं है गीगाबाइट का। मैंने कभी मॉनिटर्स यूज नहीं किए। मैंने शॉर्ट टाइम्स के लिए कुछ प्रोडक्ट यूज कर लिए होंगे गीगाबाइट के, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए मैंने नहीं यूज किया, तो मैं नहीं कह सकता। मेरे पास अगर ग्राफिक कार्ड की आप बात करो तो ज्यादातर जोटेक, एसोस, MSI, कलरफुल, इनो 3D, गैलेक्स, इन सब के ग्राफिक कार्ड्स मैंने खूब यूज किए हैं। मेरे पास है भी, कंटिन्यूअसली यूज करता हूँ कई चीजों के लिए, उनसे मुझे कोई शिकायत नहीं हुई है। गीगाबाइट का मेरे पास कोई प्रोडक्ट नहीं रहा, ना ही औरस का, सिवाय मदरबोर्ड को छोड़ के। तो ईमानदारी से बताऊं ना कि सर्विस चाहिए होती है नहीं चाहिए होती है, मैं आपको नहीं बता सकता, क्योंकि मेरा एक ही प्रोडक्ट था गीगाबाइट का, वो भी मैंने इस्तेमाल किया तो खराब नहीं हुआ, तो सर्विस की बात कहां से आती है। हाँ, अगर आप कहो कि MSI, एसरॉक, एसोस, कलरफुल, इनो 3D, गैलेक्स वगैरह इन सब जैसे ग्राफिक कार्ड्स के लिए जैसे मैंने खूब यूज किया है ग्राफिक कार्ड्स और मदरबोर्ड्स और प्रोडक्ट को, तो एक बार को मैं इनके बारे में कह सकता हूं कि मैंने मल्टीपल इनके प्रोडक्ट्स यूज किए और मुझे कोई शिकायत नहीं आई, या फिर सर्विस की भी नौबत आई तो मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। तो वो मैं कह नहीं सकता, मैं आपको एक्सपीरियंस अपना बता नहीं सकता गीगाबाइट के बारे में कि अच्छा है या बुरा है। शॉपकीपर? तो फिर सवाल अगला ये उठता है कि शॉपकीपर ऐसा कह क्यों रहा है? IG उसने तो बोर्ड ही टांग दिया। मतलब कहने की भी बात अलग होती है कि आपस में बात हुई तो कह दिया कि गीगाबाइट मत लो, उसने तो बोर्ड टांग दिया, ये तो डिक्लेयर कर दिया कि गीगाबाइट ना लो हमसे तो बेटर। ऐसा क्यों कर रहा है शॉपकीपर? देखो, रीजंस फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। ये भी हो सकता है शॉपकीपर की कि जेन्युइन प्रॉब्लम रही हो, उसको सही में जो है जब शॉपकीपर को सर्विस लेने में दिक्कत हो रही है, क्योंकि कई बार क्या होता है जितने भी बिजनेसेस होते हैं इनका मेन पिचिंग पॉइंट ये होता है कि सामान तो सब बेचते हैं, हम सर्विस देते हैं। ये मैंने बहुतों को कहते हुए सुना है सब, क्योंकि मैं कई लोगों से बिजनेस से पूछता हूँ कि आपकी USP क्या है, क्योंकि आप भी कंप्यूटर के सामान बेच रहे हो, दूसरा भैया भी बेच रहा है, तीसरा चौथा पांचवा सब बेच रहे हैं, तो आपकी USP क्या है, क्यों कोई ले आपसे? पैसे भी आप बहुत सस्ते नहीं कर पाओगे, जितने आप सस्ते करोगे दूसरा भी कर लेगा। आपकी कोई खास USP है जो आपके
पास आए, तो सबका एक ही जवाब होता है कि भाई देखो हम सर्विस बहुत बढ़िया देते हैं और हम ख्याल रखते हैं, बेचने के बाद साथ नहीं छोड़ते हैं, ज्यादातर का यही कहना होता है। तो इन शॉपकीपर की ये भी दिक्कत रही हो सकती है कि उन्होंने ख्याल रखना चाहा हो, अपने जैसे बेचा हो और उन्हें सर्विस नहीं मिली हो। जब शॉपकीपर को लगातार प्रॉब्लम्स हुई होंगी तब उसे बोर्ड टांगना पड़ा है, या एक कारण और भी हो सकता है, मैं आपको बताऊं। ऐसा ही है, फालतू बात कर रहा हूं मैं। क्या है, अब गीगाबाइट जो है डायरेक्ट कंपटीटर बन गया है शॉपकीपर्स का। गीगाबाइट ने अपने भी स्टोर रूम्स खोल रखे हैं, अगर आपको नहीं पता हो तो मैं बता रहा हूं। वो सिर्फ गीगाबाइट के प्रोडक्ट्स बेचते हैं। अब गीगाबाइट आप जानते हो सब कुछ ही बनाता है, PSU से लेके फटने वाले PSU से लेके मॉनिटर वगैरह सब कुछ। तो गीगाबाइट ने अपना शोरूम ही खोल रखा है, तो वो डायरेक्ट कंपटीशन में है। पहले क्या होता था, अगर आप कंपनी हो तो इन शॉपकीपर को देते हो, ये मिडिल मैन होते हैं, ये भी थोड़ा प्रॉफिट कमाते हैं, कंपनी कमाती है। अब कंपनी का मिडिल मैन हटेगा और सारा प्रॉफिट अब हमारा ही है। तो अब डायरेक्ट कॉम्पिटिटर है शॉपकीपर के, तो शॉपकीपर की थोड़ी सी सुलगती है। लेकिन ये थोड़ा गलत होगा कहना, क्योंकि शॉपकीपर जो नेहरू प्लेस के हैं वो कहेंगे बेचारे मैं मतलब करना चाह रहा हूँ मदद अपने कस्टमर्स की, और तुम कह रहे हो कि मैं जेलस हूँ इसलिए कर रहा हूँ। और सही बात यह है कि मुझे नहीं पता है, सही बात बताऊं, हो सकता है जेन्युइनली वो मदद करना चाह रहे हो अपने बायर्स की, कस्टमर्स की, कि उनको दिक्कत ना हो, ना उन्हें दिक्कत हो बायर्स को, ना मुझे दिक्कत हो। जो कंपनी चल रही है, सर्विस भी दे रही है, तो वो वाले प्रोडक्ट से लो। उन्होंने ऐसा किसी और के बारे में तो कहा नहीं, सिर्फ गीगाबाइट के बारे में कहा है। दूसरी तरफ थोड़ी बुराई गीगाबाइट की भी कर ले रहे हैं। देखो गीगाबाइट भी, कोई भी कंपनी दूध की धुली नहीं होती है। जैसे PSU वाला मैंने वीडियो बनाया था कि गीगाबाइट्स की PSU जो है फट रही है, दिक्कत हो रही है, काफी कवर किया है गेमर नेक्सस ने, फिर मैंने भी वीडियो बनाया। तो ऐसा भी नहीं है कि गीगाबाइट ने हमेशा से ही बेकार प्रोडक्ट बनाए हैं और हमेशा ही बेकार प्रोडक्ट बनाती रहेगी। अच्छे भी बनाए हैं, अच्छे भी बनाएगी। जब मैं कह रहा हूं कि मेरे पास मदरबोर्ड है, अल्ट्रा चीप मदरबोर्ड है, उस पे सारे खेल तमाशे उसने सालों तक सहे हैं, सालों का एक्सपीरियंस है, वो चला है। तो ऐसा भी नहीं है कि गीगाबाइट बेकारी प्रोडक्ट बनाती है। लेकिन हाँ, ये बात सच है कि सर्विस मुझे लेने की आज तक नौबत नहीं आई, तो मैं बता ही नहीं सकता कि सर्विस अच्छी देती है गीगाबाइट या नहीं देती है। दूसरा, गीगाबाइट वाला अगर आप पूछोगे तो वो कभी नहीं कहेंगे कि हमारे प्रोडक्ट बेकार है। कोई कंपनी नहीं कहती कि हमारे प्रोडक्ट बेकार है, मैं आपको सही बता रहा हूँ। और ये जो डिबैकल हुआ है, जो PSUs फट रही थी गीगाबाइट की, उसमें भी एक बार में भी जो है कंपनी ने मान के नहीं दिया कि हाँ हमसे गलती हो गई है और हमने गलत चीज जो है लोगों को दे दी है। वो लगे पड़े थे बेचने में, कैसे ये बेकार PSU बिके और फटे तो फटे और फिर बस हमारे पास पैसे आ जाए। लेकिन थोड़ी सी मैंने बुराई कर दिया गीगाबाइट की, थोड़ी तारीफ भी कर दे रहे हैं कि वो कहेंगे हम इतनी अच्छे प्रोडक्ट्स भी बनाते हैं, एक PSU क्या फट गई, आग पकड़ ली तुमने यार, हमें बदनाम कर दिया। कई अच्छे मॉनिटर्स बहुत तगड़े तगड़े आ रहे हैं गीगाबाइट के, यार नाम है यार, ऑरस ब्रांड का भी नाम है, ऐसी बात नहीं है। काफी अच्छे और शानदार प्रोडक्ट्स बनाए हैं गीगाबाइट ने। लेकिन एक बात आप मान के हमेशा चला करो, कंपनी होती है, उसे आदमी की तरह मत लिया करो। उसकी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी होती है कंपनी की, बिजनेसेस की, इन शॉपकीपर की प्रॉफिट बनाना। ये है टॉप प्रायोरिटी, आप मान के चलो। इनके ज्यादातर फैसले, इनकी ज्यादातर बातें, इनका ज्यादातर माइंडसेट इस बात पे डिपेंड होता है कि प्रॉफिट ज्यादा कहां से आ रहा है, चाहे कोई कुछ भी कहे। मैं आपको साफ बात बता रहा हूं। शॉपकीपर, अब सवाल ये उठता है कि जो शॉपकीपर भैया कह रहे हैं वो बाकी बिजनेसेस क्यों नहीं कह रहे हैं? क्या उन्होंने भी बोर्ड टांग रखे हैं? अगर सबने टांग लिए होते तो हम समझ जाते कि गीगाबाइट बेकार है। देखो उसकी मैं आपको सिंपल रीजन बता दूं, अगर कोई कंपनी बेकार प्रोडक्ट देती भी है और पता चलता है बिजनेसेस को, जो प्री बिल्ड पीसेस होती हैं या दुकानदार होते हैं, तो भी वो ऐसे खुल के नहीं बताते। मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ आपको, कोई दिक्कत होती है ना तो वो आपस में सॉर्ट आउट कर लेते हैं, बायर तक, मार्केट तक, स्ट्रीट तक बात पहुंचती नहीं है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कोई कंट्रोवर्सी नहीं चाहता, और बिजनेसेस रिलेशंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आप एक को नाराज करोगे तो आपके लिए, खुद के लिए भी बिजनेस करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो यारी दोस्ती रहती है सारे बिजनेसेस में। तो अगर बेकार प्रोडक्ट भी बिकते हैं तो बिजनेसेस आपको कभी बताएंगे नहीं, ये बात फैक्ट है। और अगर आपको चाहिए हो कि क्या वेल डॉक्यूमेंटेड है जो तुमने बात कह दी, ये देखो मैं वेल डॉक्यूमेंटेड तो नहीं है, ये मेरा ओपिनियन ही है। और अगर आपको वेल डॉक्यूमेंटेड चाहिए तो ये गीगाबाइट का PSU वाला ही जो केस हुआ था, जो PSU आग पकड़ रहे थे, धमाके हो रहे थे, तो गीगाबाइट ने न्यूएक के साथ मिलकर चाल चली थी कि ग्राफिक कार्ड के साथ चिपका दो, सबको ग्राफिक कार्ड की तलब है। अब अगर ग्राफिक कार्ड खरीदना है तो गीगाबाइट की वो फटने वाली PSU भी खरीदो। और इसमें किसने साथ दिया? उनका, न्यूएक ने। तो बिजनेसेस मोस्टली जो है, अगर उन्हें कुछ पता भी चलता है बुरी बात, तो वो चुपचाप अलग हो जाते हैं। वो कहते हैं कि भाई प्रोडक्ट फट रहे हैं, हमें दिक्कत हो रही है, बायर आ रहा है, चिल्ला रहा है, हमारा बिजनेस खराब हो रहा है, हमें तो भागना पड़ रहा है सर्विस के लिए, इसलिए हम आपके प्रोडक्ट नहीं लेंगे, आज से हम बंद कर रहे हैं। लेकिन हम बताएंगे भी किसी को भी नहीं कि आपके प्रोडक्ट बेकार है। शॉपकीपर, तो चलो मान लेते हैं शॉपकीपर भैया बिल्कुल सत्य बोल रहे हैं कि गीगाबाइट की सर्विस है बेकार है, तो क्या बाकी सबकी अच्छी है? वो सब सही देते हैं। देखो यहाँ मैं आपको एक बात रिपीट करने जा रहा हूँ जो कि मैं कई बार कह चुका हूँ। मैं ये जो PC बिल्डिंग के लिए आपको जो है ना चाबी भरता रहता हूँ, करो PC बिल्ड, करो PC बिल्ड, उसकी एक मेन वजह ये भी है कि इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स खराब होते ही नहीं है।
मोस्टली मैं बहुत चीजें यूज कर चुका हूं, बहुत लंबे लंबे टाइम तक यूज कर चुका हूं और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। इसीलिए मैं कॉन्फिडेंटली आपसे कहता हूं कि आप कहीं भी रहते हो, आप कॉन्फिडेंटली प्रोडक्ट्स मंगाओ, सब चलेगा ही चलेगा, कुछ नहीं होता। अब आप कहोगे सब चलेगा ही चलेगा, कुछ नहीं होता, सबने हजारों लाखों लोगों ने अपने पीसी बिल्ड कर रखे हैं, तो अभी तो तुम बात कर रहे होगे पीएसयू आग पकड़ लेती है, ये शॉपकीपर भैया कह रहे हैं कि गीगाबाइट के प्रोडक्ट मत लो, सर्विस वर्विस कुछ नहीं मिलेगी। देखो ऐसा भी नहीं है कि कुछ खराब ही नहीं होता है। क्या मैंने कुछ खराब नहीं किया? मैंने मदरबोर्ड भी फूके हैं और मैंने M.2 SSDs फूकी हैं। ना ही मेरे पास इतनी PSUs यूज कर चुका हूं तो लंबे लंबे टाइम तक, और मैं तो सस्ती से सस्ती आपको बताता हूं कॉर्सेयर की VS सीरीज की जय जयकार तो मैं कब से करता हुआ आ रहा हूं। कुछ नहीं हुआ, सब बढ़िया चलती हैं, लगातार चले हैं, गर्मियों में चलाए हैं, धूल मट्टी में ही चलाएं, मैं कोई स्पेशल प्रेफरेंस नहीं देता। और जो मदरबोर्ड और M.2 खराब हुई थी वो मैं भी समझ गया था क्यों खराब हुई थी, गलतियां मुझसे ही हुई थी इसलिए खराब हुई थी। और अगर आप आओगे तो मैं कई चीजें आपको दिखा दूंगा जो हमारे पास खराब पड़ी हुई हैं। ऐसा भी नहीं कुछ खराब नहीं होता, कई चीजें खराब होती हैं, माउसेस खराब होते हैं, कीबोर्ड्स खराब होते हैं, कई हमारी हरकतें रहती हैं कि किसी मॉनिटर पे जो है फेविक्विक टपका दिया, वो तब भी चल रहा है, खराब नहीं हुआ, वो तब भी चल रहा है, उस पर ड्रॉप जो है परमानेंट हो गई है फेविक्विक की। लेकिन जब आप हजारों प्रोडक्ट्स यूज करोगे, दिन रात यूज करोगे, तो इतना तो मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि ये सब चीजें खराब होंगी। लेकिन मैं यहाँ दोबारा कहूंगा, मेरे पीसी कंपोनेंट्स में मैंने गलती से एक मदरबोर्ड, मतलब कुछ मदरबोर्ड फूके होंगे, उसमें गलतियां मेरी ही थी, मैं आपको ईमानदारी से बता रहा हूं। और M.2 जो है, अब मैं सीख चुका हूं कि अगर मुझे उठा पटक करनी है तो मैं M.2 यूज नहीं करता हूं, फिर मैं SATA SSD यूज करने लगता हूं। जैसे नहीं कुछ ज्यादा निकला नुकलूली करनी है कि इस कंप्यूटर से मदरबोर्ड उसमें जाएगा, M.2 उसमें जाएगी, बार बार सब कुछ निकल रहा है, तो वो बार बार निकालने वाला काम अब M.2 में नहीं करता हूं। मेरी कई फूक चुकी हैं और कई अलग अलग ब्रांड्स की फूक चुकी हैं। वो खेल मैं SATA के साथ करता हूं। मस्त SATA के 2 कनेक्टर लगाओ, एक पावर वाला, एक SATA वायर, और मस्त काम चलता है। लेकिन दोबारा टॉपिक पे आते हैं, क्या बाकी कंपनियां सब जो अच्छी सर्विसेज देती हैं? देखो अभी मैंने आपको ये क्लियर किया कि मोस्ट प्रॉब्ली तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी, और देती हैं। और मैं आपको बताऊं, आप तो मुझसे पूछ रहे हो कंप्यूटर की दुनिया में जो कंपनियां हैं वो अच्छी सर्विसेज देती है कि नहीं आती। मैं आपको ओवरऑल बताता हूं, इंडिया की सारी कंपनियों की, इलेक्ट्रिकल हो, व्हीकल की हो, किसी भी की भी कंपनियां बहुत अच्छी अच्छी होती हैं और उनके सेलर्स भी बहुत अच्छे अच्छे हैं। जैसे ये दुकानदार हैं, ये बहुत अच्छे हैं, कंपनी बहुत अच्छी है, लेकिन जो सर्विस देने वाला होता है वो भी एक अलग बंदा, अलग डिपार्टमेंट है, जरूरी नहीं है कि वो भी अच्छा हो। और मैं इस बात को समझाने के लिए कि हो सकता अच्छा हो सकता ना अच्छा हो, आपको दो एग्जांपल दे रहा हूं कि मेरे जो अच्छे एक्सपीरियंसेस रहे सर्विसेज में और जो बुरे एक्सपीरियंसेस रहे। देखो सर्विस को लेके मैं आपको नंबर 1 एग्जांपल देता हूं एसी इंस्टॉलेशन का। आप अभी अमेजोन पे चले जाओ, आपको कई एसी मिल जाएंगे। ज्यादातर लोगों ने जो 1 स्टार वगैरह दिए होंगे, आप उनकी शिकायतें पढ़ोगे तो उनकी ज्यादातर की शिकायत ये होती है, उन्हें प्रोडक्ट से शिकायत नहीं होती है, प्रोडक्ट से वो खुश थे, उनकी शिकायत होती है जो उनके यहाँ एसी का इंस्टॉलेशन करने आया था, उसने उनकी दीवार तोड़ दी, पाइप लटके हुए फेंक दिए, उसको ड्रिल लानी चाहिए थी, ड्रिल के बजाय वो छेनी हथौड़ा लेके आया, उसने पूरी दीवार तोड़ मारी हथौड़े मार मार के। अब यहाँ क्या हुआ? सर्विस बेकार थी, प्रोडक्ट तो बहुत अच्छा था, और ये ज्यादातर के साथ होता। अभी अमेजोन पे चले जाओ आप किसी भी एसी के प्रोडक्ट पे, और जिन्होंने 1 स्टार दिए हो, ज्यादातर की आप कंप्लेंट्स देख लो जाके, यही कंप्लेंट होगी, मतलब वो प्रोडक्ट से खुश थे, सर्विस से ना खुश थे। और ये मैं आपको तब बता रहा हूं, मैं कई एसी लगवा चुका हूं, कई, और मैंने यही समझने की कोशिश करी कि हो सकता है कि सस्ते छोटे ब्रांड का जो है सर्विस बेकार होती होगी, जो महंगे अच्छे ब्रांड हैं, डाइकिन, हिटाची, ब्लू स्टार, ओ जनरल, इनके एसी की सर्विस बहुत अच्छी होती, सब बराबर है। अगर आपको नॉलेज नहीं है ना एसी इंस्टॉलेशन की, तो ये सब बराबर हैं, ये सब एक ही काम करके जाएंगे, चाहे वोल्टास लगवा लो, चाहे ओ जनरल वाले को बुलवा लो। ऐसा नहीं है कि ओ जनरल वाला सूट टाइम में आएगा और बहुत ही बुद्धिमान होगा, हो सकता है वो बहुत ही बेकार आदमी हो, छेनी हथौड़ा लेके आपकी दीवारें तोड़ मारे, पाइप लटका दे और फटाफट 1 घंटे के अंदर कल्टी हो जाए। आप ये सोच के बैठे थे कि ओ जनरल जैसी बड़ी कंपनी है तो बहुत अच्छा इंस्टॉलेशन होगा, सब बराबर है। इनफैक्ट मैं आपको ये साफ साफ बता दूं कि एक बंदा जो वोल्टास में काम करके आया सर्विस में, वही को ओ जनरल में, डाइकिन या हिटाची में चला जाए, तो कोई अंतर नहीं होता इनमें सर्विसेज का। ये तो आपकी जानकारी के ऊपर है। दूसरा एक अच्छा एक्सपीरियंस भी बताता हूं मैं आपको सर्विसेज को लेके। मैं Amazon Echo था, एक स्पीकर खराब हो गया था, गिफ्ट में मिला था, तो जब मैंने कस्टमर केयर पे कॉल करी, उन्होंने कहा बिल बताओ, मैंने कहा बिल तो है नहीं, मेरे को तो गिफ्ट में मिला है। उन्होंने कहा फिर कुछ नहीं हो सकता, बिल तो देना पड़ेगा, बिना बिल के कैसे हम सर्विस कर देंगे, जो बात भी जेन्युइन है। मैंने कहा हो गया, बेकार इसे रखो। तो हमारे यहाँ के जो चीफ टेक्निकल ऑफिसर थे, एक बार मैं कहीं गया हुआ था 2 दिनों के लिए, तो उन्होंने क्या किया है, ऐसे ही पड़ा हुआ था ये, तो उन्होंने कहा मैं भी हाथ पैर मारे ले रहा हूं। उसने पता नहीं कौन सा नंबर घुमाया सर्विस का, कस्टमर केयर पे तो मैं भी गया था अमेजोन की बात करने के लिए, भैया गूगल पे सर्च किया, चला गया, और उससे ज्यादा क्या बात करूंगा। उसने पता नहीं कौन से नंबर मिलाए, उसने भी सर्च करी, उससे कोई बिल नहीं मांगा। उसने बंदे ने कहा कोई दिक्कत नहीं है, पैकिंग वाला भी हम बेचेंगे, कोरियर वाला, बस इसे डब्बे में डाल के दे दो
और सर्विस करके भी हम भेज देंगे, आपको एक पैसा नहीं देना। और मैं आपको सही बता रहा हूँ, मैं तो मतलब मैंने इसलिए दिमाग नहीं मारना चाहता था उसमें, सही तो मैं कैसे भी करवा ही लेता अगर बहुत ज्यादा ताकत लगाता। मैंने कहा ये 4-4.5 की चीज है, मुझे दिमाग नहीं मारना, सबका फोकस जो है मुद्दे के कामों पे लगे, ये 4-4.5 की चीज में जो घंटों बर्बाद मत करो। लेकिन मैं सही बता रहा हूँ, वो सही हो गया ना तो मैं बड़ा खुश हूँ। कोई चीज बेकार हो रही थी वो बच गई, किसकी वजह से? एक अच्छी सर्विस की वजह से जो मुझे अमेजॉन इंडिया की तरफ से मिली। अब यहाँ हुआ क्या, अब मेरी एक सर्विस वाले से बात हुई, वो अपने रूल्स और रेगुलेशन चला रहा है, ठीक है, बात भी सही थी तो मैं चुपचाप बैठ गया। वहीं दूसरे बंदे ने मेरे रूल्स और रेगुलेशंस किए एक तरफ, उसने कहा आपका ख्याल रखा जाएगा, आपका प्रोडक्ट सही होगा। यहाँ देख रहे हो एक ही कंपनी की सर्विसेज अलग अलग थी, अलग अलग बंदों से बात हुई और काम हो गया, एक तरफ दूसरी तरफ अटका दिया गया काम। शॉपकीपर। अब आप कहोगे आई जी बातें बहुत हो गई, तो कंक्लूजन है क्या, मैं क्या करूं? अब ये सारी नॉलेज मुझे मिल गई है, बोर्ड लगा हुआ है, गीगाबाइट रिस्क है लेने में, शॉपकीपर वाले भैया कह रहे हैं, कोई अंडू झंडू भी नहीं कह रहा, तो मैं करूं क्या, लूं ना लूं गीगाबाइट? ओ इतना बड़ा मैंने जो वीडियो बनाया है ना आपके लिए, तो मैं इसका सार आपको बताए दे रहा हूं, आपको जवाब आप खुद डिसाइड कर लेना। ज्यादातर कंपनियां अच्छी ही होती हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में, पीसी में, वो चली इसीलिए रहे हैं क्योंकि अच्छी है, वरना आपको बुराइयां जगह जगह देखने को मिल जाएंगी। और ये मैं इंक्लूडिंग गीगाबाइट को भी कह रहा हूं, ये भी एक अच्छी कंपनी है। लेकिन ये भी एक सत्य है कि अच्छी कंपनियों के भी सर्विसेज बहुत बुरी हो सकती हैं, ये बिल्कुल सत्य है। मैं आपको कई जगहों का, कई कंपनियों का एग्जांपल दे सकता हूं जिनके प्रोडक्ट्स का मैं दीवाना हूं, लेकिन मुझे ये भी पता है कि ये सर्विस अच्छी नहीं दे पाएंगे। कौन सी है वो कंपनियां मैं नहीं बताऊंगा, फिर कभी बात होगी तो और बता दूंगा। जरूरी नहीं है पीसी मार्केट में हो, और प्रोडक्ट कैटेगरीज में भी हैं। और एक बात बता दूं, कंपनियों को भी नहीं पता होता है कि वो क्या बेच रहे हैं, वो तो मैन्युफैक्चरर को ही पता है कि वो भी पूरा नहीं जानता, क्योंकि मैन्युफैक्चरर भी कहीं और से कुछ और मंगाता है। कैपेसिटर जो बना रहा है बंदा, कैपेसिटर तो कहीं और से मंगाएगा, पीसीबी बनाने वाला अलग होगा, चाइना में वो सब असेंबल हो रहे हैं, तो उन्हें भी पूरी बात पता नहीं होती कि आखिर इसमें है क्या। तो यहाँ इंडिया में बैठा हुआ बंदा आपको कैसे बता देगा? वो बस इतना जानता है, डायग्नोस करेगा और जो चीज खराब हुई है उसको चेंज कर देगा। और अगर उन्हें पता भी होगा कंपनियों को कि ये बेकार चीज है, तो भी बेच डालेंगे वो आपको, क्योंकि प्रॉफिट के बीच में खड़े हो ना आप, प्रोडक्ट तो हम बेचेंगे, बन चुका है। तो कई बार ये भी होता है कंपनियों के बड़े बुरे प्रोडक्ट्स आ जाते हैं, वो जबरदस्ती उन्हें बेच भी देते हैं। तो कई लोग जो आपको शिकायत करते हुए मिलते हैं कि कैसे ये बेकार हो रहा है, सर्विस नहीं मिल रही है, क्या करूं, वो उनकी जेन्युइन शिकायत भी होती है। और सही बताऊं मैं आपको, पीस ऑफ माइंड इज द बिगेस्ट थिंग। मैं आपको सही बता रहा हूं, मैं अपना एग्जांपल दे देता हूं आपको। जैसा मैं कह रहा हूं, गीगाबाइट ने अच्छे प्रोडक्ट्स बनाए हैं और बनाता भी रहेगा, लेकिन जो पीएसयू फटने की घटना हुई है ना, तो मैं दूर हो गया हूं। मैं दूर क्यों हो गया हूं? मेरा कोई नुकसान भी तो नहीं है, मेरी कोई गर्ज है क्या? अकेली गीगाबाइट की कंपनी है, इतनी बढ़िया कंपनी है, सब बना रही है, कॉर्सेयर है, एसुस है, आपकी MSI है, एसरॉक है, डीप कूल है, मार तमाम कंपनियां हैं, कोई भी चूज कर लो, कूलर मास्टर है, थर्मल टेक है। कंपनियों की कमी है क्या? पीस ऑफ माइंड मुझे चाहिए था तो मैं PSU से दूर रहूंगा। वाह ये तो तुकबंदी हो गई। पीस ऑफ माइंड चाहिए, PSU से दूर रहो गीगाबाइट के। और ऐसी भी बात नहीं है, अगर आप कह रहे हो कि नहीं गीगाबाइट का एक प्रोडक्ट है मुझे बहुत अच्छा है, IG बहुत पसंद है, मैं लेना चाहता हूं, मैं मरा जा रहा हूं वो लेने के लिए, प्लीज वो ले लेना, वो कहीं और अवेलेबल नहीं है, जो तुम कह रहे हो दूसरी कंपनियों के ले लो, मैं नहीं ले सकता, मुझे गीगाबाइट ही चाहिए, तो आप ले भी सकते हो, वो नहीं खराब होगा, मोस्ट प्रोबेबली नहीं खराब होगा। और फटने फटाने की मैं बात कर रहा हूँ गीगाबाइट के, PSU फटे तो सैमसंग के फोन भी थे। मैं तो सैमसंग पे बहुत बिलीव करता हूँ फोन के मामले में, मैं सैमसंग के अलावा किसी और में जाता ही नहीं हूँ। चाहे वो थोड़ा महंगा मिले, मुझे फीचर्स कम मिले, तो भी मुझे सैमसंग का ही फोन खरीदना है। मैं उस कंपनी का फैन हूँ, जो ओवरऑल UI है उससे पहचान है मेरी, सर्विस सेंटर मुझे पता है कहां पर है, कैसा सर्विस सेंटर का बिहेवियर है वो भी पता है मुझे, मैं ढंग से इकोसिस्टम समझ चुका हूं सैमसंग का, तो चाहे वो फटे भी हो तो भी मैं सैमसंग का ही फोन खरीद रहा हूं। तो अगर आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, मरे जा रहे हो आप, तो लोट रहे हो जमीन पे कि नहीं गीगाबाइट ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, तो बेशक आप गीगाबाइट ही ले लो। और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो कह रहे हैं मैं तो यार कंफ्यूज हो रहा हूं, मैं नहीं समझ पा रहा, बेचैन हो रहा हूं मैं, तो पीस ऑफ माइंड बड़ी चीज है। आप दूसरी कंपनियों के ले लो, कंपनियों की कमी है क्या? बाय द वे, अगर आपका बुरा एक्सपीरियंस रहा हो किसी कंपनी की सर्विस में तो कमेंट्स में लिखिएगा, बाकी लोग भी पढ़ेंगे, उन्हें भी तो पता चले कि किसी कंपनी में आपका बुरा एक्सपीरियंस रहा हो तो हुआ क्या था एक्चुअली में। और मैं आपको सही बता रहा हूं, आप कमेंट करो, बाकी लोग जरूर पढ़ेंगे, क्योंकि उन्हें ये जानना है कि कौन सी कंपनी किसके साथ कैसा बेकार बिहेवियर करती है, क्या दिक्कतें आई थी जो कि हम ना करें, अगर सर्विस की जरूरत पड़े तो बच जाए, हमारा काम हो जाए, हमारा प्रोडक्ट सही हो जाए। तो कमेंट कीजिएगा आप अपने एक्सपीरियंस के बारे में, मैं भी तो पढ़ूंगा। तो यहीं समाप्त करते हैं हम शॉपकीपर वर्सेस गीगाबाइट की कहानी वाला वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल पे पहली बार सब्सक्राइब करें। मैं हूं IG, आप देखते हैं चैनल, तो वीडियो में, तब तक गुड बाय, टाटा। शॉपकीपर।